नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं हाजिर हूं एक और सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ के नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के इस सीरियल के एपिसोड में। दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि ओमकार लावण्य से पूछने लगता है कि लावण्य तुम किसी सरप्राइज़ की बात कर रही थी ना। ऐसा कौन सा सरप्राइज़ सोच रखा है तुमने दीपिका के लिए। लावण्य फिर ओमकार को बोलने लगता है कि चिंता मत करिए ओमकार, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम होगा, बल्कि ऐसा कुछ है जो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। तभी जानवी आकर सबको चाय देने लगती है। फिर पंडित जी घर पर आ जाते हैं तो ओमकार जानवी को कहने लगता है कि जानवी पंडित जी के लिए भी चाय लेकर आओ। लावण्य फिर पंडित जी को पूछने लगती है कि पंडित जी आप अचानक यहाँ पर आए, सब कुछ ठीक तो है ना। पंडित जी फिर लावण्य को कहने लगते हैं कि लावण्य जी सालों से मैं आपके घर के भलाई की प्रार्थना करते आ रहा हूँ, तो अगर आज मैं नहीं आता तो अपने धर्म से चूक जाता, इसलिए जल्दी से आप घर पे शांति पाठ रखवाइए। अगले 2 महीने आपके फैमिली के लिए बहुत भारी है लावण्य जी। लावण्य फिर पंडित जी को कहने लगती है कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, किसी की सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना। पंडित जी भी बोलते हैं कि सेहत से बढ़कर परिवार के संबंधों पर दुविधा आएंगे। आने वाले 2 महीने इस परिवार के ग्रह के लिए बहुत ही भारी है। फिर अगले सीन में चिराग दीपिका को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। तभी वहीं मिशिका भी चुपकर उनको देख रही होती है और मन में बोलने लगती है कि मुझे सिर्फ 2 महीने चाहिए ढोंगी दीपिका, और फिर तुम चिराग की ज़िंदगी से आउट हो जाओगी, यही मिशिका की इच्छा है। फिर दूसरी ओर दीपिका रेस्टोरेंट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और चिराग से कहने लगती है कि वाह डॉक्टर साहब, इतना बड़ा रेस्टोरेंट, कितनी अच्छी जगह है, मेरा सरप्राइज़ यही था क्या। चिराग फिर दीपिका को कहने लगता है कि क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या। दीपिका फिर बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर चिराग दीपिका को खाने के टेबल के चेयर में बिठाता है। फिर दीपिका ये कहने लगती है कि चिराग, मैं सोच रही थी कि हम अपनी फैमिली के साथ भी तो आ सकते थे ना यहाँ पर। चिराग फिर कहता है कि मैं पूरी फैमिली को नहीं बल्कि आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। दीपिका बोलती है कि अभी भी कोई सरप्राइज़ बाकी है क्या। चिराग फिर दीपिका को मेन्यू कार्ड देते हुए कहता है कि आप मेन्यू देखिए और अपने मनपसंद का कुछ ऑर्डर कीजिए, मैं अभी आता हूँ। दीपिका फिर बोलती है कि मुझे इतनी मुश्किल वाले मेन्यू के साथ छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं। चिराग फिर कहता है कि एक काम करिए, इस मेन्यू को एग्ज़ाम पेपर की तरह समझ लीजिए, फिर सब आसान लगेगा। ये कहकर चिराग वहाँ से चला जाता है। दीपिका फिर मेन्यू को देखकर बोलने लगती है कि इनमें सारी चीज़ें जो लिखी है वो मुझे पढ़ने भी नहीं आती, मेरे वाले भी ना कहाँ फंसा के चले गए मुझे। तभी वहाँ सिद्धार्थ आ जाता है और कहने लगता है कि वैसे मुझे यहाँ के चीज़ बग्स बहुत पसंद है। दीपिका फिर सिद्धार्थ को देखकर हड़बड़ाते हुए चेयर से उठ जाती है और बोलती है कि सर आप यहाँ पर। सिद्धार्थ बोलता है कि तुम्हारे क्लास का टीचर नहीं हूँ मैं जो सर बोलकर खड़ी होगी तुम, तो बैठो अब। दीपिका फिर से सिद्धार्थ को पूछती है कि पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। तभी वहाँ चिराग भी आ जाता है। दीपिका को बोलने लगता है कि ये मेरी तरफ से है आपका असली सरप्राइज़। फिर चिराग सिद्धार्थ को भी बैठने को बोलता है। तभी दीपिका अगर आकर चिराग को गले लगा लेती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच। चिराग फिर कहता है कि ठीक है आप जाओ और बैठ जाओ। फिर वहाँ दूर खड़ी मिशिका ये सब देख रही होती है और बोलती है कि ये ढोंगी दीपिका तुम्हें टीचर बना के नचा रही है और तुम नाच भी रहे हो चिराग, इसलिए तुम उसके लिए उसका फेवरेट राइटर भी लेकर आए हो। ठीक है ये सिद्धार्थ राइटर ही सही, पर तुम दोनों को अलग करने की कहानी अब मैं लिखूंगी और विलेन बनेगा ये सिद्धार्थ। फिर इसी बीच सिद्धार्थ चिराग को कहने लगता है कि पता है चिराग, कविताएं समझने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक राइटर को समझने की कोशिश कोई पहली बार ही कर रहा है। चिराग फिर दीपिका की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ करना सिद्धार्थ, शायद आपको ये जानकर अच्छा न लगा कि ये कोशिश मैंने आपके लिए नहीं बल्कि अपनी बीवी के लिए किया, और दीपिका जी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। सिद्धार्थ फिर चिराग को पूछने लगता है कि और तुम चिराग, क्या कभी तुम्हें किसी की पर्सनैलिटी और उसके काम ने इस तरीके से घेरा है कि तुम हर वक्त उन्हीं के बारे में ही सोचते रहो। चिराग फिर कहने लगता है कि थोड़ा वक्त लगा जानने में, बट अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि एक इंसान है जिसके साथ मैं दिन रात भी सोचूं ना फिर भी मुझे लगता है कि कम सोच रहा हूँ। दीपिका फिर बोलती है कि सच में, कौन है वो, क्या वो कोई आर्टिस्ट है या कोई डॉक्टर। सिद्धार्थ फिर दीपिका को कहने लगता है कि दीपिका अब क्या वो तुम्हें बोलकर बताएगा क्या, वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। दीपिका फिर ये सुनकर शर्मा जाती है और बात को घुमा देती है और बोलती है कि खाना ऑर्डर करें। चिराग फिर कहता है कि ठीक है डिनर ऑर्डर करते हैं। दीपिका फिर सिद्धार्थ को पूछने लगती है कि अच्छा आप वो जो आपकी दूसरी वाली पोट्री कलेक्शन थी सावन के 100 रूप, मैं तो सोच भी नहीं सकती सिद्धार्थ जी कि कोई बारिश के मौसम के बारे में 100 अलग अलग बातें कैसे सोच सकता है। वो लिखने में आपको कितना वक्त लगा होगा ना। तभी उसी वक्त चिराग को एक फ़ोन कॉल आ जाता है तो वो उसे अटेंड करने बाहर चला जाता है। मिश्का फिर चिराग को बाहर आते देख ड्रामा करने लग जाती है और मामू से बात करके फ़ोन में बोलती है कि नहीं मामू, मैं चिराग को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, वो वैसे भी गुस्सा हुआ पड़ा है, अगर मैंने उसे कुछ भी बता दिया तो वो मुझे ही गलत समझेगा, और मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है, पर मैंने अगर चिराग को ये बात बताया ना तो उसे ये लगेगा कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ, और मामू मुझे दीपिका की बहुत चिंता हो रही है। तभी वहाँ चिराग आ जाता है और मिश्का को पूछने लगता है कि
तू तो अपने शिफ्ट पे थी ना, तो तू यहाँ क्या कर रही है? मिशिका फिर ये बोलती कि मैं मामू के साथ डिनर पे आई थी और तुम दोनों को देखा तो इसलिए चिंता हो गई तुम्हारी। डोंट वरी, मैं जा रही हूँ, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती। चिराग फिर कहने लगता है कि तुझे दीपिका की चिंता क्यों हो रही है और तू किस घटिया इंसान के बारे में बात कर रही थी अभी फ़ोन में। मिशिका फिर बोलती है कि रहने दो ना चिराग, मैं कुछ बोलूँगी तो तुझे और तेरी फैमिली को लगेगा कि फिर से मैं तेरे और दीपिका के बीच में आ रही हूँ, जो मैं नहीं चाहती। चिराग फिर मिशिका को पूछता है कि सीधी तरह बताना क्या बात है। मिशिका बोलती है कि मैं बोलूँगी तो तू मानेगा क्या? अगर दीपिका ने फिर से मुझ पर इल्ज़ाम डालना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूँगी, तू ही बता। चिराग फिर कहता है कि बता तू मामू को क्या कह रही थी दीपिका जी के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ। मिशिका फिर बोलती है कि मैं इसलिए वरीड हूँ क्योंकि वो सिद्धार्थ एक अच्छा इंसान नहीं है। चिराग फिर कहने लगता है कि तू तो उसे जानती तक नहीं है, फिर तू ऐसे कैसे बोल सकती है उसके बारे में। मिशिका बोलती है कि मैं जानती हूँ, रेसिडेंसी के फर्स्ट ईयर में वो मेरा पेशेंट था और मेरी एक कॉलीग थी हैप्पीली मैरिड, वो उसके पीछे ऐसा पड़ गया ना कि उसकी शादी तुड़वा दी उसने, और बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसा ही है। सीधी सादी लड़की की लाइफ बर्बाद करने में मज़ा आता है उसको। वो अपनी पोइट्री की बातें करके भोली भाली लड़कियों को फंसाता है। तो खुद ही देखना दीपिका कैसे इंटरेस्ट लेकर उसकी सारी बातें सुने जा रही है। दीपिका की गलती नहीं है वैसे, बल्कि वो आदमी ही ऐसा है, वोमेनाइज़र है वो। तुझे बताना मेरा फ़र्ज़ था, अब तू मेरी बात मान या ना मान ये तेरी मर्ज़ी है। मिशिका की बात सुनकर फिर चिराग दीपिका और सिद्धार्थ को दूर से देखने लगता है। फिर दूसरी ओर सिद्धार्थ दीपिका को कहने लगता है कि जानती हो दीपिका, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बहन की याद आती है। वो मेरी छोटी बहन थी और उसे तो मुझसे ज़्यादा जीना चाहिए था और तुमसे मिलना भी चाहिए था। अगर वो आज तुमसे मिलती ना, तुम दोनों एक ही पल में दोस्त बन जाते। दीपिका फिर बोलती है कि काश मैं भी उनसे मिल पाती। आप ज्योति जी को कितना याद करते हो ना, मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती हूँ, पर अगर आपको कभी भी छोटी बहन की ज़रूरत पड़े ना तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। मिशिका फिर इधर चिराग को कहने लगती कि तू खुद ही देखना चिराग, सब तेरी आंखों के सामने है, अब मैं और क्या ही बोलूँ। फिर मिशिका मन में खुश होकर ये बोलने लगते कि यस चिराग, देखो घुरो, अपनी ही जलन से अपनी ही शादी में आग लगा दो, यही तो मैं चाहती हूँ। इधर फिर सिद्धार्थ दीपिका को ये कहने लगता है कि चिराग को आइडिया भी नहीं है कि आज उसने मुझे तुमसे मिलवाकर कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। तो तुम्हें कभी भी एक बड़े भाई की ज़रूरत पड़े तो मुझे प्लीज़ याद करना। फिर दीपिका ये कहने लगती कि शायद चिराग ने हमें इसीलिए मिलवाया होगा। फिर इसी बीच चिराग को परेशान देखकर मिशिका उसको भड़काती है और बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुझे उन दोनों को देखकर कितना बुरा लग रहा होगा, पर उनका मिलना लिखा था तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं दीपिका को उस इंसान में ऐसा क्या ही दिख गया। तभी चिराग मिशिका को बोलता है कि मिशिका प्लीज़ दीपिका जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, वो किसी को धोखा देने वालों में से नहीं है। मिशिका फिर बोलती है कि चिराग, मैं दीपिका के बारे में क्यों ऐसा कुछ बोलूँगी, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि दीपिका बहुत भोली है, शातिर तो वो सिद्धार्थ है। चिराग फिर कहता है कि हाँ है वो भोली और साफ दिल की, लेकिन अपना भला बुरा वो अच्छी तरह से जानती है, तो वो ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेगी। और तू ना उनको अंडर एस्टिमेट करना बंद कर। ये बोलते हुए चिराग वहाँ से चला जाता है। फिर इधर दीपिका ये बोल रही होती है कि खाना ठंडा हो रहा है, तो चिराग कहाँ चले गए। तभी तेरे चिराग वहाँ आ जाता है, तो दीपिका उनसे बोलती है कि आपने कितनी देर लगा दी आने में, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपका खाना गर्म होने के लिए भेज देती हूँ। चिराग कहने लगता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत देर लग जाएगी। दीपिका फिर अपने हाथों से खाना परोसने वाली होती है, तभी चिराग वो खाना ले लेता है और खुद से परोसने लगता है। दीपिका फिर बोलती है कि कोई जल्दी है क्या, आपको हॉस्पिटल जाना है क्या? चिराग चिराग बोलता है कि नहीं तो अभी तो मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तभी सिद्धार्थ चिराग को ये बोलता है कि फ़र्ज़ और प्यार के बीच में बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है ना, वो आज तुमसे मिलकर समझ पा रहा हूँ चिराग। अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो या तो वो भगवान को याद करता है या वो डॉक्टर को। किसी की जान बचा पाने से बड़ा नेक काम और क्या ही हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ चिराग। चिराग फिर कहता है कि मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ सिद्धार्थ, दुनिया में हर काम उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सिद्धार्थ बोलता है कि ऐसा नहीं है चिराग, ज़रूरी नहीं कि हर काम समाज के लिए इम्पोर्टेंट हो। कभी सुना है कि इमरजेंसी के बाद कोई राइटर को याद करे? नहीं ना। अगर कोई बेहोश हो जाता है ना तो उसे शायरी की नहीं बल्कि मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए तुम दुनिया के लिए ज़रूरत हो और हम तो बस ऐसे ही हैं। दीपिका तब ये कहने लगती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर राइटर से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सिद्धार्थ जी सोचिए ना, डॉक्टर सिर्फ जान बचा सकते हैं पर जीने की वजह तो नहीं दे सकते ना। अब किसी इंसान को अगर किसी बीमारी से बचना है तो सबसे पहले उसे अपने मन स्ट्रांग करना पड़ेगा, और मन का इलाज तो एक कलाकार ही कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि चिराग सही बोल रहे हैं कि हाँ, हर काम उतना ही ज़रूरी होता है, और शायद कौन सी बात एक बीमार इंसान को इलाज करने में कब हेल्प कर दे ये तो शायद वो खुद भी नहीं जानता। सिद्धार्थ तभी फिर चिराग को कहने लगता है कि चिराग, तुम्हारी बीवी से ना बातों में कोई जीत नहीं सकता। चिराग फिर कहता है कि हाँ, इनसे जितना सही में बहुत ही मुश्किल है। फिर चिराग सिद्धार्थ से पूछता है कि वैसे सिद्धार्थ, आपने कुछ बताया नहीं, आपकी फैमिली कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, पेरेंट्स कहाँ हैं? दीपिका तभी बोलती है कि सिद्धार्थ जी ने शादी ही नहीं की है। सिद्धार्थ फिर दीपिका को कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता ये बात, मैंने तो ये बात आज तक किसी से नहीं बोली है। दीपिका फिर ये बोलती है कि मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था जिसमें एक बार आपने ये बात कही थी। सिद्धार्थ फिर बोलता है कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है।
चिराग फिर ये कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है सिद्धार्थ कि आपको शादी हुई नहीं है, वरना आपकी वाइफ को आपके फ़ैन से प्रॉब्लम हो जाती। सिद्धार्थ फिर बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो चिराग, एक आर्टिस्ट के लिए फैंस क्या होते हैं ये शायद उसके लाइफ पार्टनर के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। तभी रेस्टोरेंट को वेटर बिल लेकर आता है तो चिराग पे करने लगता है। तो ये देखकर सिद्धार्थ से बोलता है कि चिराग तुम ये क्यों दे रहे हो, डिनर तो मेरी तरफ से थी ना। चिराग फिर कहता है कि मैंने आपको बुलाया है तो आप मेरे मेहमान हो तो पे तो मैं ही करूँगा ना। सिद्धार्थ फिर बोलता है कि गेस्ट नहीं हूँ बल्कि मैं तो दोस्त बनना चाहता हूँ तुम्हारा, तो आधा आधा शेयर कर लेते हैं ना। चिराग फिर कहने लगता है कि वो क्या है ना, जो मेरा है वो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। सिद्धार्थ फिर दीपिका को कहता है कि वैसे दीपिका तुम्हारे पति से भी बातों में जीत नहीं पाएगा कोई। चिराग फिर कहता है कि कोशिश ना ही करे तो अच्छा रहेगा। फिर चिराग दीपिका को कहता है तो चले अब। फिर दीपिका और चिराग वहाँ से चले आते हैं। फिर तभी दूसरी ओर फिर रास्ते में दीपिका चिराग को बोलने लगती है कि थैंक यू सो मच, ये सच में आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ था मेरे लिए। चिराग फिर ये कहने लगता है कि मेरे किसी गिफ्ट से बढ़कर आपको ये सरप्राइज़ ज़्यादा अच्छा लगा ना। दीपिका फिर कुछ नहीं सुनती और सिद्धार्थ जी की तारीफ बार बार करने लग जाती है, जिसे सुनकर चिराग मन ही मन में चिढ़ जाता है और मिशिका की कई भी बातों को याद करने लग जाता है। फिर चिराग ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान उनसे मिलकर इतना खुश होगा। खूबसूरत लड़कियां उनकी बातों से इम्प्रेस हो सकती हैं। दीपिका फिर बोलती है कि आदमी हो या औरत, अगर कोई पेशेंट आपके पास इलाज करवाने आता है ना तो आप इलाज तो सेम ही करते हैं ना। वैसे भी अगर सिद्धार्थ जी को खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करना हो है तो उन्हें कहीं और जाना होगा, क्योंकि मुझे तो उस नज़र से आपके सिवा कोई और देख ही नहीं सकता। चिराग फिर कहता है कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई आपको उस नज़र से देखे। फिर चिराग मन ही मन में ये बोलता है कि मुझे पता है कि दीपिका जी किसी और की तरफ कभी देखेंगी तक नहीं। सीरियल के अगले सीन में फिर लावण्या पंडित जी से कहने लगते हैं कि पंडित जी हम पूजा पूरे सलीके से करते हैं, लेकिन जहाँ फैमिली की बात आती है हम रहमी हो जाते हैं। इसलिए आप जैसा पूजा करना चाहते हैं हम आप कीजिए, बस हमारे फैमिली में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। फिर तभी चिराग और दीपिका भी घर आ जाते हैं। लावण्या फिर चिराग को देखकर ये कहने लगती है कि अगर तुम्हारे आने में और थोड़ी देर हो जाती ना तो हम तुम्हें फ़ोन करने ही वाले थे। चिराग फिर लावण्या को परेशान देख पूछने लगता है कि माँ आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है। लावण्या फिर बोलती है कि वो पंडित जी यहाँ पर आए हैं कुछ बताने के लिए। तभी पंडित जी घर में सबको बोलते हैं कि ग्रह दशा के अनुसार इस परिवार में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो अगर 1 साल के अंदर इस परिवार को संतान प्राप्ति नहीं हुई तो अगले 3 साल तक ऐसा कोई भी योग नहीं है। ये सुनकर फिर सारे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तभी लावण्या दीपिका को अपने पास बुलाती है और बैठने को कहती है और सर पे पल्लू लेने को बोलती है। तभी फिर आरती की थाल लेकर वो आती है और उसकी आरती और पूजा करने लगती है। फिर चिराग और दीपिका को लावण्या आशीर्वाद देती है, जिसे देखकर पूरी फैमिली चकित रह जाती है और वहाँ खड़ी जाह्नवी को भी मन ही मन में जलन और चिढ़ होने लगती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।